नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 3 मार्च 2023 से हो जाइए सावधान। कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। बहुत विशाल परिवर्तन जिंदगी में होने वाला है। इस दिन का पंचांग सबसे पहले देखें। शुक्ल पक्ष की 11 स्थिति है और 11 का बहुत बड़ा महत्व है। 11 के 2 उपाय इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, जिन्हें सच्ची श्रद्धा पूर्वक किया तो लक्ष्मी नारायण दोनों का ही आशीर्वाद आपको बहुत मिलेगा। आद्रा नक्षत्र का निर्माण हुआ है, सूर्य कुंभ राशि पर है और चंद्रमा बने हुए हैं अभी भी मिथुन राशि पर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के लिए, घर संसार के लिए, बेरोजगारों के लिए, निजी जीवन के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, वह सभी क्षेत्रों पर इसकी जानकारी मिलेगी आज की इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके भी बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में कर्म फल देवता शनिदेव कर्मों के हिसाब से आपको न्याय प्रदान करने वाले हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सारी बलाएं टल जाएगी, लेकिन गलती आप ही की है और कर्मों में ही दोष है तो कर्म फल देवता शनिदेव आपको दंड भी प्रदान करेंगे। इसीलिए तो उन्हें दंडाधिकारी कहते हैं। तो आपको अपने फर्जों को इन 24 घंटों में नहीं भूलना है। यदि आप कोई काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो जो पैसा आप ईमानदारी से कमाते हैं उसी पर ध्यान दीजिए। अपने ग्राहकों को लूटने की गलती ना करे, मन चाहे दाम ना लूटे। यह सारे पाप कर्म आपको नहीं करने हैं। सच्चाई का मार्ग चुनना है। बेईमानी की ना खाएं, ईमानदारी की खाएं। भगवान हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। इन 24 घंटों में माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम से यदि आप घर से बाहर जा रही हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर जाएं। उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम पूर्ण होंगे। साथ ही दोस्तों, अपने अतीत में जीना छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपना अतीत में जीता है। वो सोचता है कि काश मैं पहले के समय में यह कर लेता तो आज मैं कहाँ होता। साथ ही एक नौजवान होता है, वह भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि आने वाले समय में मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वह इस बात की चिंता करता है। परंतु एक बच्चा, उसे ना अतीत की चिंता होती है ना भविष्य की। वह वर्तमान का आनंद लेता है और खुश रहता है। आपको भी दोस्तों अपने जीवन में इन 24 घंटों में गुरुदेव का बस यही ज्ञान अपनाना है कि आप वर्तमान में खुश रहना सीखिए। यदि आपने अपना आज संभाल लिया, आज यदि आप खुश रहे तो आपका भविष्य अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय हो श्री सांवरिया सेठ की जरूर लिखें। अगले 24 घंटों में जो कला के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्हें अवसर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी बड़े पद पर काम करने का मौका मिलेगा। यह मौका हाथ से ना जाए। जल्दबाजी ना दिखाएं, हड़बड़ाहट ना दिखाएं। जिस समय पर जो होना होगा वो उसी समय पर होगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्ता भी शिव है और कारक भी शिव है। आपको शासकीय मामलों में सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है। भाग्योदय हो रहा है, संभावनाएं पूरी पूरी है। आपके परिवार में जो आपके पिता है वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, यही आपका प्लस पॉइंट है। और कई वर्षों से जो काम अटके हुए थे उनमें अब गति आएगी। नौकरी और व्यवसाय के लिए समय बेहतरीन है। आपकी उपलब्धियों के अनुसार आपको उचित परिणामों की प्राप्ति होगी। समाज में आपका नेटवर्क बढ़ेगा। समाज में आपकी छवि अब सुधरने वाली है। अब इस छवि को बनाए रखना भी आपके हाथ में है। तो गलत काम मत करना, मांस मदिरा से दूर रहना, झूठ बोलने से बचना, चोरी चकारी से बचना और किसी निर्दोष के ऊपर भूल कर भी आरोप न लगाएं। कई बार लोग ऐसों को फंसा देते हैं जो मासूम होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब सहने वाला सह कर भी कुछ नहीं बोलता तो उसका बदला परमात्मा लेता है।
तो ऐसे लोगों से पंगा मत लेना जो मासूम हो, क्योंकि उनके साथ स्वयं नारायण होते हैं। आपकी जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं, इन बदलावों से घबराना नहीं है। कई बार दोस्तों हम डरते ज्यादा हैं कि अब कल क्या होगा। परिवर्तन तो होगा और यही परिवर्तन परिणाम लाएगा। अब वह अच्छा होगा या बुरा यह तो कर्म पर तय है, लेकिन घबराना नहीं है। अच्छे कर्म यदि आपने किए हैं तो आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। साथ ही साथ अचानक से आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, सीनियर्स की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में आगे बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नए प्रेम संबंधों की भी नींव रखा सकती है। देखिए जिंदगी में हर किसी को एक सहारा चाहिए, एक ऐसा सहारा जो उसे इस बात का एहसास दिलाए कि वाकई में मेरे साथ कोई खड़ा है, चाहे फिर वह परिवार वाले हो, कोई मित्र हो, आपकी खुद की जीवन संगनी या जीवन साथी हो। तो जीवन में बहुत हिम्मत मिलती है। और एक अकेलापन जब काटने दौड़ता है तो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। तो आपको भी सहारे की जरूरत है। तो प्रेम संबंधों की आप शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने लिए साथी ढूंढ सकते हैं या शादी का विचार बना सकते हैं। इससे आपको हिम्मत मिलेगी। और एक साथी जब साथ रहेगा अच्छे या बुरे सभी परिणामों में, तो जिंदगी से लड़ने की हिम्मत आप में आएगी। फालतू की यात्रा आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, कारोबार में बड़े बड़े निर्णय लेने, थोड़े विकास की योजनाओं पर गौर देने के लिए समय महत्वपूर्ण है। जांच परख करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना है। बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं। शादी का ख्याल बन रहा है तो परफेक्ट ख्याल है। साथ ही साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो समय बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर देने वाला है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी। निवेश करके इस दिन बहुत अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। अगर आपकी कोई ऋण लेने की इच्छा है किसी भी प्रकार के बैंक से या कोई संस्था से, तो आपको आसानी से प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि क्या आप उसे चुका पाएंगे। लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे चुकाने के जरिए कितने हैं। तो वहां पर आपको सावधान रहना है। आपके प्रिय का फोन आपके पास आएगा तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई वादा ना करें, कोई गारंटी ना लें जिसे आप पूरा ना कर सके, और कोई झूठ ना बोलें, वरना यह आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। वीडियो के अंत में 11 के उपाय हैं जो आपको सुनकर जाना है। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी पर भरोसा करें, लेकिन जो करीबी हैं उनकी बात जरूर माने। पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, संभावनाएं बन रही है, लेकिन अब आलस्य से बचें। आलस्य जब इंसान पर चढ़ जाता है तो उसका जो काम करने का लहजा है वो बदल जाता है। उससे बार बार नींद आती है, काम में मन नहीं लगता है। तो अगर तरक्की पानी है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कर्मों को अच्छा रखिए, मेहनती बनिए और अपने काम को सबसे पहले निपटाने की कोशिश करिए। धन और रिलेशन दोनों में लाभ की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो लोग अकेले हैं उन्हें साथी मिलेगा और उनकी मुराद अब पूरी होने वाली है। बस ध्यान रखें, किसी खोई हुई वस्तु के मिलने से आपको बड़ी खुशी होगी। परीक्षा के लिए समय कमजोर है, यहाँ पर आपको परिश्रम बढ़ाना होगा। रिश्तेदारों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा और अपने निर्णय आपको स्वयं लेने हैं। किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब 11 का उपाय आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, आपका काम भी पक्का हो जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो किस्मत पलट सकती है। पहला उपाय, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने लाख कोशिश कर ली लेकिन काम नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही, तो पीपल के वृक्ष को 11 के दिन छू करके प्रणाम करना है और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाना है और अपना काम पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। 11 के दिन यदि यह उपाय आपने किया तो भगवान विष्णु आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके सच्चे मन से
हर हर महादेव अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।